सब ग्रुप का तीसरा लेक्चर होगा और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि क्या दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है कि नहीं होता है। तो मान इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो ए सब ग्रुप। ये है, मान लेते हैं H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं, उनका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5 इसलिए होगा क्योंकि H1 और H2 दोनों में एक आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है और इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा और 5 नहीं है। इसका मतलब ये H1 intersection H2 is a non-empty subset, is a non-empty subset of G। G का non-empty subset हो गया। अब सब ग्रुप के लिए देखो कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट प्रूफ किए हैं कि अगर हम A भी दो एलिमेंट H1 intersection H2 के ले लें और ये दिखा दें कि एक कंपोजिट B इनवर्स भी H1 intersection H2 का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा ये क्या है बताओ, सब ग्रुप है। तो A भी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 का एलिमेंट है तो A भी H1 का एलिमेंट होगा, A भी H2 का भी एलिमेंट हो जाएगा। और A भी अगर H1 का एलिमेंट है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन से A कंपोजिट B इनवर्स और A कंपोजिट B इनवर्स दोनों एलिमेंट बाय डेफिनेशन या बाय कंडीशन आप सब ग्रुप कह सकते हो, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बाय कंडीशन या डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, क्योंकि हमें पीछे प्रूफ कर चुके हैं। और ये अगर H1 में है H2 में भी है तो उनके इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा और इसलिए H1 इंटरसेक्शन H2 एक क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होगा। दो क्या कई सब ग्रुप का भी दिखा सकते हो इसी तरीके से। नोट में एक हम ये देखना चाहते हैं कि क्या नोट है यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप नीड नॉट बी ए सबग्रुप। मतलब ये है कि दो सबग्रुप का यूनियन सबग्रुप हो कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो B4 की बात हम किए थे, E A B C, इसके सबग्रुप्स की बात करें तो एक सबग्रुप इसका हो गया E गामा A, दूसरा सबग्रुप हो गया E गामा B। लेकिन अगर हम इनके यूनियन की बात करें H1 यूनियन H2 E A B, H1 union H2 A A B is not a subgroup of group B4। सबग्रुप क्यों नहीं है? बिकॉज A B दोनों H1 यूनियन H2 के एलिमेंट हैं। ये इंप्लाई करता है A O B बराबर C does not belong to H1 यूनियन H2, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसका मतलब दो सबग्रुप का यूनियन सबग्रुप हो कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, जैसे मान लो हो भी सकता है, मान लो इसका एक सबग्रुप E है, एक सबग्रुप E कामा A है, दोनों का यूनियन निकालो तो क्या आ जाएगा, E कामा A हो जाएगा जो कि एक सबग्रुप है। तो दो सबग्रुप का यूनियन सबग्रुप हो भी सकता है और नहीं। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मान लो Z प्लस की बात कर लो, इसके दो सबग्रुप हैं 2Z है, तो 2Z जानते हो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। 3Z की बात कर लो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। 2Z यूनियन जब 3Z निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम 2 और 3, 2 इसमें है 3 इसमें है, 2 3 5 ले लेते हैं तो 5 हो गया। लेकिन 5 2Z यूनियन 3Z का एलिमेंट नहीं है और इसलिए 2Z यूनियन 3Z प्लस इज नॉट ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, ग्रुप Z प्लस। इसका मतलब दो सबग्रुप का यूनियन सबग्रुप हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किस कंडीशन में सबग्रुप होगा ये देख लोगे। तो एक थ्योरम है, यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप is a subgroup
if and only one is contained into other, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, let H1 and H2 be two subgroups of group GO, then H1 union H2 will be a subgroup of G if and only H1 is subset of H2 या H2 is subset of H1। तो यहाँ पे देखो दो सबग्रुप का यूनियन सबग्रुप तभी होगा जब एक सबग्रुप H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट हो। जैसे इस केस में देखो ये हमारा E था, ये E कामा A था, इनका यूनियन लेने पे सबग्रुप हो गया इसलिए क्योंकि ये वाला सबग्रुप इसका सबसेट है। तो इसका मतलब अगर H1 यूनियन H2 जो है वो सबग्रुप G का तभी होगा जब H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट है। तो इसमें चूंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसमें दो पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो प्रूफ में पहले हम सफिशिएंट पार्ट कर ले रहे हैं, सफिशिएंट पार्ट पहले कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि H1 इज सबसेट ऑफ H2 या H2 इज सबसेट ऑफ H1। अगर H1 H2 का सबसेट है, H1 यूनियन H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 के बराबर हो जाएगा इस केस में। और इस केस में H1 यूनियन H2 किसके बराबर हो जाएगा, H1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन H2 और H1 तो सबग्रुप है और इसलिए H1 यूनियन H2 विल बी ए सबग्रुप। इसका मतलब अगर H1 H2 का सबसेट है तो इसका यूनियन निकालोगे तो H2 के बराबर, H2 H1 का सबसेट है तो इसका यूनियन निकालोगे तो H1 के बराबर। ये तुम्हारा सफिशिएंट पार्ट है, ये नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट है या इम्प्लाइज पार्ट, ये सफिशिएंट पार्ट है। पहले हमने सफिशिएंट कर दिया छोटा सा था, अब इसका हम नेसेसरी पार्ट प्रूफ करते हैं। नेसेसरी पार्ट में क्या दिया है, लेट H1 and H2 be subgroups of G comma O such that सबग्रुप है और हमें ये दिखाना है कि such that H1 union H2 will be a subgroup of group G comma O। हमने दिखाना क्या है इस केस में, दिखाना है कि H1 या तो H2 का सबसेट होगा या तो H2 H1 का सबसेट होगा, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो शो करने के लिए हम ये पहले दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करता, इफ पॉसिबल लेट H1 is not a subset of H2 and H2 is not a subset of H1। तो अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या समझते हो, अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो एक एलिमेंट A H1 में होगा बट A does not belonging to H2 and there exists B belonging to H2 but B does not belonging to H1। भाई अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो H1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H2 में नहीं होगा और H2 अगर H1 का सबसेट नहीं तो H2 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H1 में नहीं होगा, H2 है। तो इसका मतलब A H1 में है B H2 में है तो A कामा B तो भाई दोनों में हो जाएगा, यूनियन में तो दोनों आ जाएगा, दोनों में ही आ जाएगा, मतलब A और B दोनों एलिमेंट यूनियन में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, A कामा B बिलोंगिंग टू H1 या A कामा B बिलोंगिंग टू H2। ठीक, तो A B अगर H1 का एलिमेंट है तो H1 तो सबग्रुप है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स OB बिलोंगिंग टू H1 या ऐसे लिख सकते हो AOB बिलोंगिंग टू H1 और AOB बिलोंगिंग टू
H2 बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H1 और H2 जो है दोनों क्या है, सब ग्रुप है, बिकॉज H1 and H2 are subgroups of group G, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अब हमें ये पता है कि A और AOB H1 का एलिमेंट है और B और AOB दोनों, देखो A H1 का एलिमेंट है यहाँ से और AOB H1 का एलिमेंट है, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। इसी तरह इन दोनों को, क्योंकि B H2 का एलिमेंट है और ये भी है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स O AOB belonging to H1 are AOB B inverse belonging to H2 by condition of सब ग्रुप या ग्रुप, क्योंकि H1 और H2 दोनों ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो A इनवर्स कंपोजिट A का मतलब आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू H1, और ये तुम्हारा क्या हो गया, A कंपोजिट B कंपोजिट B इनवर्स बिलोंगिंग टू H2, तो ये तुम्हारा AOE हो जाएगा। इसका मतलब B belonging to H1 और A belonging to H2, ये कंट्राडिक्शन हो गया, which is a contradiction, because B does not belong to H1 and A does not belong to H2. Therefore, our assumption is wrong। अब यहाँ पे देखो भाई, B H1 का एलिमेंट नहीं है और A H2 का एलिमेंट नहीं है, पीछे उसमें माना ही गया है कि जो है B H1 का एलिमेंट हो गया और A H2 का एलिमेंट हो गया, लेकिन B और H, therefore our assumption is wrong। hence क्या हो जाएगा बताओ, H1 is subset of H2 या H2 is subset of H2। Thank you।